ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, ऊंची पहाड़ियों की छाया में बसे एक छोटे से शहर में एक साधारण सा स्कूल मौजूद था। बच्चे हर दिन वहां इकट्ठा होते थे, सीखने और बढ़ने के लिए तैयार होते थे। हालांकि इसके मासूम मुखौटे के नीचे एक अंधकार छिपा हुआ था। इसकी शुरुआत सूक्ष्म घटनाओं से हुई। लॉकर रहस्यमय तरीके से अपने आप खुल रहे थे, खाली हॉलवे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और अस्पष्ट ठंडी हवाएं जिसने छात्रों की रीढ़ को कपा दिया। सबसे पहले बच्चों ने इन अजीब घटनाओं को खारिज कर दिया, इसके लिए उनकी अति सक्रिय कल्पनाएं जिम्मेदार थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बुरी उपस्थिति बढ़ती गई। एक मनहूस शरद ऋतु की सुबह, जैसे ही सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर कक्षा में अलौकिक रंग बिखेर रही थी, लिली नाम की एक नई छात्रा स्कूल में आई। वह लंबे, स्याह बाल और गहरी नीली आंखों वाली एक शर्मीली लड़की थी। उसे क्या पता था, उसके आगमन से वर्षों से निष्क्रिय पड़ी एक दुष्ट शक्ति जागृत हो जाएगी। लिली ने जल्दी ही अपने सहपाठियों के साथ नई दोस्ती बना ली। वह स्कूल के अतीत की दर्दनाक कहानियों से अनजान थी। अब अंधेरे से छू चुकी जगह पर मासूमियत और गर्मजोशी की इस चिंगारी ने भीतर रहने वाली द्वेषपूर्ण इकाई का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही सर्दियां शुरू हुईं, अजीब घटनाएं आम हो गईं। कक्षा की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, आवाजें लिली के कानों में समझ से परे विचार फुसफुसाईं और उसके दोस्तों ने अनियमित व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। लिली को जितना अधिक भयावह उपस्थिति का एहसास हुआ, वह सच्चाई को उजागर करने के लिए उतनी ही अधिक दृढ़ हो गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन लिली को कम ही पता था, इसने उसकी बहादुरी को बढ़ा दिया। एक शाम टॉर्च की रोशनी और अपनी अटूट भावना से लैस होकर वह स्कूल की गहराई में चली गई। ठंडी हवा उसकी त्वचा से चिपक गई, जिससे उसका डर बढ़ गया। जैसे ही उसने एक भूले हुए विंग में कदम रखा, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पास उस बुराई की कुंजी है जिसने उनके स्कूल को जकड़ लिया है, भूतिया गलियारे एक भूल भुलिया की तरह मुड़ गए, जिससे लिली प्राचीन प्रतीकों और धूल भरी किताबों से ढके एक अशुभ कमरे में पहुंच गई। एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर उसे एक प्राचीन पत्रिका मिली। इसके टूटते पन्नों में एक दुष्ट आत्मा की कहानी सामने आई, जो एक दयालु शिक्षक था जो ईर्ष्या से ग्रस्त था और स्कूल के भीतर अराजकता पैदा करने के लिए प्रेरित था। नए ज्ञान के साथ लिली ने अपने दोस्तों को इस दुष्ट प्राणी के चंगुल से बचाने की कसम खाई। जर्नल के भूत भगाने की रस्म से सुसज्जित होकर उसने आवश्यक कदम उठाने के लिए अपने साहसी सहपाठियों को इकट्ठा किया। साथ में उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाजें खाली हॉल में गूंज उठीं। अचानक कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं और दीवारें कांपने लगीं। परछाइयां कमरे के मध्य में एकत्रित होकर एक खतरनाक आकृति का निर्माण कर रही थीं। छात्रों की पवित्रता और एकता का सामना करने में असमर्थ द्वेषपूर्ण भावना हवा में बिखर गई। जैसे ही धूल छटी, स्कूल के वीरान पड़े हॉल एक बार फिर गर्मजोशी और हंसी से भर गए। बच्चों ने दोस्ती और साहस की अमूल्य शक्ति को समझते हुए नए उत्साह के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी। और लिली, जो हमेशा उनके निडर रक्षक के रूप में जानी जाती है, अपने दोस्तों की कृतज्ञता का आनंद लेती है। उनके स्कूल में बुराई को आधिकारिक तौर पर अच्छे के लिए गायब कर दिया गया है। Thanks for watching. Subscribe to our channel for more stories.